अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डेली ट्यूब रिएक्ट्स। मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ गुलनाज, आपके सामने हाजिर हम आज एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज हम क्या लेकर आए हैं भाई? टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया के ऊपर रिएक्शन। बहुत ज्यादा एग्जाम्स के पीछे लोग एग्जाम से पीछे छुड़ा के भागते हैं लोग, जैसे कि मैं भी थी एक टाइम पे। खैर, लेकिन बहुत सारे लोगों का पढ़ाई में बड़ा दिल होता है, लोग बहुत ज्यादा खुशी से एग्जाम देते हैं। आपका शुमार किन लोगों में होता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नंबर 1 ऑप्शन या नंबर 2 ऑप्शन पे। मेरे तो नंबर 1 पे होता है। तो भाई बिना देर किए चलते हैं, हमारी वीडियो पूरा वॉच कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, अपना फीडबैक हमें कमेंट्स की सूरत में जरूर दें। तो आए हमारे साथ। लेट्स गो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं के बारे में, जिसमें उत्तीर्ण होना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन जैसा है। यह एग्ज़ाम सही मायने में बहुत मुश्किल हैं और इन्हें पास करने के लिए बहुत ही है। तो फिर आप ही बताएं कि आप इनमें से कौन सी परीक्षा देना चाहेंगे। वैसे तो भारत में हर साल लाखों जॉब्स अवेलेबल होती हैं और हम ये भी जानते हैं कि उस लाखों वैकेंसी के लिए करोड़ों फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। वैसे तो भारत में ज़्यादातर परीक्षा मुश्किल ही होती है, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी ओपन होती है तो लाखों की तादाद में फॉर्म सबमिट होते हैं, जिसमें सीट बहुत ही कम होती है। यानी कि कुल वैकेंसी से 50 गुना ज़्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए ज़्यादा लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी नौकरी की तो सबको ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले वर्ग 3 की एग्जाम के लिए भी आवेदन करते हैं और उस एग्जाम में वे उत्तीर्ण भी हो जाते हैं, लेकिन पोस्टिंग के समय वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसका तो गोल यूपीएससी होता है। उस मामले में खाली सीट का क्या होता है कोई नहीं जानता। यह मामले में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरिट के 1 अंक के अंतर वाले लोग नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि भारत की वो 10 सबसे मुश्किल परीक्षाएं कौन कौन सी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल ARK फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है नेट एग्जाम। नेट का विस्तृत रूप होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट एग्जाम यूजीसी के द्वारा कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा आपको लेक्चरशिप या फिर रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। यह परीक्षा इतनी मुश्किल है कि कुछ लोग इसे 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है CA एग्जाम। CA का फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंटेंट। CA एग्जाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह परीक्षा बहुत ही मुश्किल है और इसमें 7 विषय होते हैं, जिसमें से आपको सभी विषयों को क्लियर करना होता है। फाइनल सेमेस्टर जिसे CA एग्ज़ाम कहा जाता है वो बहुत ही कठिन होता है और फाइनल सेमेस्टर क्लियर करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इस परीक्षा में पूछे गए सवाल बहुत ही मुश्किल होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि केवल 8% कैंडिडेट्स ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है क्लैट एग्ज़ाम। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट की परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कानून और न्याय व्यवस्था में रुचि है। यह लॉ की परीक्षा होती है। शायद आपको भारत में टॉप 16 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान मिल सकता है। इस परीक्षा के अच्छे स्कोर से आप अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर साल 45,000 से भी ज़्यादा प्रतिद्वंदी लॉ में रुचि रखते हैं। हालांकि टॉप यूनिवर्सिटी में सीट बहुत ही कम होने के कारण इस परीक्षा को भारत के टॉप मुश्किल एग्जाम में शामिल किया गया है। यह परीक्षा 2 घंटे की होती है, जिसमें गणित, अंग्रेजी, लॉजिकल रीजनिंग, एटीट्यूड और लीगल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है NDA एग्जाम। NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का एग्जाम आर्म्ड फोर्सेस की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा 12वीं के बाद दे सकते हैं। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है,
जिसमें आप भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल ही ज़्यादातर होते हैं। इसमें एक राउंड फिजिकल फिटनेस का भी होता है। आपकी स्कोर के अनुसार आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में नौकरी मिलती है। ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है और हर साल लाखों कैंडिडेट एनडीए की परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ हजार की संख्या में ही चुने जाते हैं। यह परीक्षा इतनी कठिन इसीलिए है क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि कैंडिडेट मेंटली और फिजिकली कितना फिट है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है IES एग्ज़ाम। IES का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। IES की एग्ज़ाम भारत का सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह परीक्षा भी भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है और सिविल सर्विस एग्ज़ाम जैसा ही होता है। यह बहुत ही मुश्किल परीक्षाओं में से एक है क्योंकि इसमें 4 राउंड होते हैं। पहला जनरल स्टडी एंड एप्टीट्यूड और दूसरा ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर, तीसरा रिटन टेक्निकल पेपर और चौथा इंटरव्यू। यह सब राउंड क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़्यादातर विद्यार्थी इसके बारे में सोचते भी नहीं है। चारों राउंड क्लियर करने सफल हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह परीक्षा देते हैं क्योंकि इसमें काम अच्छा होता है और पैसे बहुत सारे मिलते हैं। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है IIT JEE एग्जाम। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। JEE एग्जाम इन छात्रों के लिए सबसे मुश्किल एग्जाम है। इस एग्जाम में 2 राउंड्स होते हैं, प्रीलिमिनरी और JEE मेन। यदि आप प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर कर देते हैं तब आपको JEE मेन में बैठाया जाता है। इसमें लगभग हर साल 14 लाख छात्र प्रीलिमिनरी परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ हजार ही JEE मेन एग्जाम के लिए चुने जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार इसमें सिलेक्शन का रेशियो 0.71% होता है, जो कि बहुत ही कम है। IIT के परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होने के कारण यह एग्जाम और भी कठिन हो जाता है। इसीलिए तो IT के कॉलेज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है कैट एग्जाम। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट की एग्जाम IIM के लिए होता है। इस एग्जाम में पास होने वाले विद्यार्थी भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम में ज़्यादातर वर्बल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट पर ध्यान दिया जाता है। यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। कैट एग्जाम के स्कोर से मात्र IIM में ही नहीं बल्कि अन्य मैनेजमेंट कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, मगर अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा परसेंटेज भी लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है गेट एग्जाम। गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यदि बात की जाए गेट एग्जाम की तो यह एग्जाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, लेकिन BCA, MCA, MSc के स्टूडेंट भी यह एग्जाम दे सकते हैं। यह एग्जाम IIT द्वारा ली जाती है। गेट एग्जाम के फायदे की बात करें तो PUS सिलेक्शन MTech MS में आपको मौका मिल सकता है। यदि आप MTech कर रहे हो तो आपको सरकार पढ़ाई के लिए हर महीने 12,000 रुपए का स्टाइपेंड भी देता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी भी गेट के बेस पर ही एडमिशन लेती है। यदि आप गेट की एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में टॉप अफसर, सीनियर रिसर्च की जॉब डायरेक्ट सिलेक्शन द्वारा गेट के द्वारा ही की जाती है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है एम्स PG एग्जाम। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स PG की परीक्षा के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि यह मेडिकल का सबसे कठिन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्स की PG एग्ज़ाम और भी मुश्किल है। डॉक्टरी में PG एग्ज़ाम मेडिकल डायरेक्ट की पोस्ट के लिए होती है, जो कि किसी भी विषय में स्पेशलाइजेशन के लिए है। शायद आपको नहीं पता होगा कि इसमें सिर्फ 124 सीट ही होती है। यह परीक्षा साल में 2 बार की जाती है। बात सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें 25% सीट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है और बाकी सीट आरक्षण वालों के लिए है। आरक्षण में इतनी सीट होने के कारण इस परीक्षा को और भी मुश्किल बताया जाता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है।
भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एग्जाम भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए है। सिविल सर्विस का एग्जाम सही मायने में बहुत ही मुश्किल एग्जाम होता है। इस एग्जाम में रिटर्न राउंड और वाइवा दोनों ही होते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर साल भारत में 10 लाख छात्र यह परीक्षा देते हैं। और आपको बता दें कि यूपीएससी के एग्जाम भारत का सबसे कठिन एग्जाम है और भारत के साथ साथ यह दुनिया का तीसरा सबसे कठिन एग्जाम है। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप कौन सी फील्ड में, टॉप 10 की कौन सी फील्ड में, कमेंट करके जरूर बताएं जरा। हमारी दुआ है कि आप नंबर 1 पे हो। फिर भी जाहिर है कि 10वें 8वें नंबर पर भी लोग हैं और वो उनकी अपनी अहमियत है। उन जगह पर जिस पोस्ट पर है उसकी अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत। वैसे एक बात है कि इसके बारे में सोचना भी बड़ी बात है। टॉप 10 में जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं आप कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि नहीं आप किसी और फील्ड में होंगे और वो भी बहुत अपनी जगह बहुत वैल्यू और बहुत अहमियत रखती होगी। तो हमारी तरफ दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी फीडबैक हमें जरूर दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।